Good day to all. Today I'm here with some data points which will definitely guide you and help you to understand the behavior of FIIs. Means foreign institutional investor. Means FIIs किस तरीके से शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता है. तो टुडे आई विल टेक यू थ्रू 12 टॉप स्टॉक in which FIIs are heavily invested. At same time, I want to give one disclaimer also that these shares are not a recommendation. I'm just making this video for educational purpose. So you will understand and you will know कि FIIs की क्या होल्डिंग है, किन किन शेयर्स को उन्होंने रखा हुआ है, क्या उनका व्यू पॉइंट हो सकता है इसके पीछे. यह किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए प्लीज आप इन शेयरों को खरीदने की कोशिश न करें सिर्फ यह वीडियो देख के. अगर आप उस पर अपना रिसर्च करते हैं, आपके एडवाइजर एडवाइस करते हैं या किसी और तरीके की आपके पास इंफॉर्मेशन रिसर्च रहती है तो आप अपना पर्सनल डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं. बट हाँ, इस वीडियो के बेसिस पे प्लीज डोंट बाय दिस शेयर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली कंपनी है 361 WAM. अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ऑल टुगेदर FIIs की होल्डिंग लगभग 68.50% की है. इट्स रियली अ हाई परसेंटेज. अगर हम इस कंपनी की बात करें तो पहले यह IIFL के नाम से जानी जाती थी. दिस कंपनी इज इन वेल्थ मैनेजमेंट. दे डू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट. अगर हम 24-25 की बात करें तो कंपनी ने लगभग 3,300 करोड़ का रिवेन्यू टच किया है. वहीं अगर हम पैट की बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ का पैट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टच किया है. इस कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 42,500 करोड़ के आसपास का है. FIIs दे डू देयर रिसर्च इन डिफरेंट वे एंड दे ट्राई टू सी द अपॉर्चुनिटीज, द फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड देन दे आर बाइंग. सो यहां भी कुछ ना कुछ दिखा होगा पोटेंशियल एंड दैट्स व्हाई दे आर होल्डिंग दिस heavy stake of 68.50. The second company which FIIs are holding is Car Trade Tech. Altogether holding is 67.30%. अगर Car Tech की बात करें तो जैसा आपको पता है, it's an online portal. They do sell and purchase of car. Used car भी आप अपनी लिस्ट कर सकते हैं और फिर वहां पे आप बायर का वेट कर सकते हैं. तो इस तरीके का इनका बिजनेस मॉड्यूल है वेयर दे आर showcasing used car, fresh car and पॉपुलेशन इज बाइंग. लगभग 55.9% का CAGR रहा है इनका और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है. तो दैट्स व्हाई मे बी FIIs आर होल्डिंग एंड सिटिंग टाइट. अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 10,385 करोड़ का मार्केट कैप है. और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड ऑलरेडी है, फॉर द टाइम बीइंग सीजनल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पीपल्स अर्निंग इज ग्रोइंग, तो डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ रही है. सो फ्यूचर पोटेंशियल यहाँ अच्छा है एंड मे बी looking on the possibilities, FIIs is holding such a heavy stake in this company. The third company is Redington and FIIs are holding almost 62.60% stake in Redington. अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो यह कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी एंड अदर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो कि सप्लाई चेन में यूज होती है, उन सब चीजों पे फोकस करती है. ये ऑल टुगेदर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनीज को और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है. अगर हम इनके रिवेन्यू की बात करें तो ये लगभग 1,04,000 करोड़ का रहा है पिछले साल. और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 1,837 करोड़ का प्रॉफिट रहा है. कंपनी इज शोइंग अ गुड ग्रोथ. अगर हम पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ग्रोथ की बात करें तो लगभग 15.58% का ग्रोथ पिछले 3 सालों में दिया है कंपनी ने. एंड कंपनी हैज आल्सो शोन अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 21.37%. तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज अच्छी है. द वे इंडिया इज डूइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, हर सेक्टर्स में बढ़ रही है. तो सप्लाई चेन आपका या टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेशन करना, अभी AI आ गया है तो AI का मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेशन, इन सब को देखते हुए FIIs ने इस पे भी अपने शेयर बढ़ाने की कोशिश की है. वहीं अगर हम इस शेयर
के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 19,500 करोड़ का मार्केट कैप करंटली है। द फोर्थ नेम इज ली ट्रेवनस्टेक, जिसको हम शॉर्ट में इसगो के नाम से भी जानते हैं। इनका अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो दे आर मेनली प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज फॉर योर एयर ट्रेवल, बस ट्रेवल, रेल ट्रेवल एंड होटल बुकिंग्स। अगर हम बात करें तो इस कंपनी को 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली दे स्टार्टेड विद द होटल बुकिंग एंड देन दे केम इनटू दैट ऑल काइंड ऑफ फ्लाइट, ट्रेन, बस बुकिंग ऑल्सो। तो फ्यूचर के हिसाब से जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन डोमेस्टिक ट्रेवल भी करती है, इंटरनेशनल ट्रेवल की भी पॉसिबिलिटीज है, तो उसके हिसाब से बिजनेस मॉडल इनका काफी अच्छा है। फ्यूचर ग्रोथ भी दिख रही है, ऑल्दो अभी थोड़ा सा इनका रिवेन्यू ग्रोथ स्लोअर साइड पे है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और एफआईआईज ने ऑफ कोर्स इनके ऊपर भी अच्छा बेट लगाया हुआ है। 59.90% का स्टेक अभी होल्ड किया हुआ है। द फिफ्थ कंपनी इज अग्रवाल हेल्थ केयर। अगर यहां हम एफआईआईज की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 59.30% की होल्डिंग रखा है। और अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो दे आर मेनली इनटू हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग इन इंडिया एंड अफ्रीका। इनका मेन फोकस आई केयर सर्विसेज पे है। तो ये इंडिया में भी इनके डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स हैं, और अफ्रीका में भी है जिसपे फुल फोकस कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सर्व द पॉपुलेशन। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो अभी लगभग 14,286 करोड़ का मार्केट कैप है, और रिवेन्यू लगभग 1,700 करोड़ का जनरेट कर रहे हैं। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 110 करोड़ की अभी चल रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो द वे द मेडिकल इज गेटिंग एडवांस्ड, तो उस तरीके से इंडिया में तो एक्सपोजर है, एंड दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग देयर बिजनेस इन अफ्रीका ऑल्सो, बिकॉज इन अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम की बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सर्विसेज की बात करें, तो स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन। तो वहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, एक्सपेंशन के लिए भी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। So maybe based on this business model, FIIs are holding such a big stake in this company. The sixth company is Five Star Business Finance, and FII's holding here is 58.10%. This company is mainly into the small businesses loan, small mortgage loan, and providing to the eligible borrowers, mainly for the business support. If suppose some kind of business activity they are doing or they want to expand their business, किसी तरीके का नया ऑर्डर मिला है जिसके लिए फंड्स की जरूरत है, या फिर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, तो इन सब तरीके के जो भी लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इट्स अ एनबीएफसी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और बहुत सारे हमारे एसएमईज और एमएसएमईज में ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको क्विक फंड्स की जरूरत होती है। सो दिस कंपनी इज कैटरिंग ऑल ऑफ देम। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 17,600 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर रिवेन्यू की बात करें तो अभी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू उन्होंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 1,080 करोड़ की प्रॉफिट इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जनरेट किया है। तो अगेन, looking on the scale of things, how the government is pushing for manufacturing in different sectors, more individuals are coming up, setting up their plants, setting up their businesses, अपने यूनिट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रोडक्शन की नई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो वहां तो फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लुकिंग ऑन दोज एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, maybe this company will grow even bigger from here, touch new highs, and then FIIs are banking by keeping this high stake in this. The seventh company is Leading Leasing Finance, and here FII's holding is almost 56%. यहां भी इनका मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स, इन सम केसेस दे आर डूइंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन द कंपनी। इफ सपोज कंपनी को कुछ फंड्स की जरूरत है तो लोन न देके ये डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे वेट फॉर द टर्न अराउंड, और जब सिचुएशन अच्छी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है, जब वैल्यूएशन अच्छे होते हैं, तो दे ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम देयर, एंड अगेन दे लुक फॉर द डिफरेंट कंपनीज। तो मेन इनका फोकस वही माइक्रो कैप कंपनीज हो गई, या एसएमईज हो गई, एमएसएमईज हो गई, जहां पे फंड्स की क्विक जरूरत है, कम पीरियड्स के लिए जरूरत है, और एक रिजल्ट बेस्ड अप्रोच लेके चलते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इट्स अ रियली वेरी वेरी स्मॉल कंपनी। इट्स अ 333 करोड़ मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी। ऑल दो पिछले एक साल की बात करें तो 77% का ग्रोथ है मार्केट कैप में। वहीं अगर हम रिवेन्यू वाइज भी देखें तो लास्ट ईयर इन्होंने 28.9 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है और 3.75 करोड़ का प्रॉफिट है। बट या समटाइम व्हाट हैपेंस, FIIs दे ट्राई टू identify
the company at early stage. So maybe this company is in very early stage, so they had that big stake in this, and then they will sit for a longer period जब ये establish होके इनका revenue बढ़े, and then they can get best return on their investments. Now the eighth company is Paytm. Paytm ये तो it's a big name, so I think most of the people, they know this company's name, they know their story, how they went high and then again came down, again struggled and then try to stabilize the ship. यहां पे अगर हम देखें तो FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट 54.90 मतलब 55% के आसपास है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल वी ऑल नो कि इनके पेमेंट पोर्टल्स हैं, यूपीआई से पेमेंट होते हैं, गेटवे यूज करते हैं और डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट एंड ऑल दे आर सपोर्टिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स। तो कहीं भी किसी तरीके की पेमेंट करनी है आपको तो पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। they were the first movers in the industry and especially in this sector. तो in between there was kind of a struggle जब चीजें काफी सही नहीं चल रही थी, बट अब धीरे धीरे चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। सो मे बी दैट्स द रीजन अभी भी FIIs यहाँ पे लगभग 55% का स्टेक होल्ड करते हैं। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर 25-26 में इन्होंने लगभग 1900 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 27% डाउन है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहां भी पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लगभग 50% डाउन इनका रहा है, जो कि 122 करोड़ के आसपास है। तो यह कंपनी इज स्टिल ट्राइंग टू स्टेबलाइज थिंग्स एंड FIIs still have faith in the business model and the management, so they are holding their stake here. अगर हम मार्केट कैप की बात करें इनके तो आज लगभग 68,705 करोड़ का मार्केट कैप है अभी भी इंटैक्ट। एंड इफ अगर हम प्रीवियसली साल डेढ़ साल के इनके शेयर में वोलेटिलिटी की बात करें तो नाउ दे आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज। नाउ फ्यूचर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। द नाइन्थ कंपनी इज मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। जितने भी हम मैक्स केयर के हॉस्पिटल्स देखते हैं दैट कम्स अंडर मैक्स हेल्थ केयर। तो इट्स अ बिग ग्रुप। अभी तो इन्होंने और भी वर्टिकल से स्टार्ट किए हैं। उसमें अगर हम टोटल हॉस्पिटल की बात करें तो लगभग 4000 बेड्स इनके पास हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में जो ये ऑपरेट कर रहे हैं। अभी इन्होंने और भी एक्सपेंड किया है। हेल्थ केयर के अलावा लैब टेस्ट में भी आ गए हैं, अदर मेडिकल सर्विसेज में भी अभी इनकी एंट्री हुई है। तो ऑल टुगेदर इट्स गुड पॉसिबिलिटीज। जिस तरीके से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है, तो या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इज देयर फॉर दिस कंपनी ऑल्सो एंड बैंकिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक FII इज होल्डिंग द बिग स्टेक हियर ऑल्सो। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि पिछले एक साल में ही 36% बढ़ा है। तो यू कैन एनालाइज और एंड यू कैन थिंक कि हाउ द पोटेंशियल इज हियर। अगर रिवेन्यू की बात करें तो लगभग 7,028 करोड़ का इन्होंने रिवेन्यू किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जहां जिसमें की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 1,075 करोड़ का है। एज वी नो हेल्थ केयर इज अ सेक्टर विच इज नेसेसिटी, सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स FII इज सिटिंग। नाउ द 10th कंपनी इज डिलीवरी, जिसकी लिस्टिंग अभी कुछ सालों पहले हुई थी। इसमें FIIs अभी भी 53% स्टेक होल्ड करते हैं। डिलीवरी इट्स अ इंडियन कंपनी, दे आर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सपोर्ट। इनके पास करंट टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेशन से इन्होंने इंटीग्रेट किया है, वेयर हाउसिंग सिस्टम है, एंड ऑल टुगेदर दे आर हैंडलिंग ऑल द कॉर्पोरेट डिलीवरीज। इंडिया में हो या एब्रॉड में हो, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो उसमें ये सपोर्ट कर रहे हैं एंड कंपनी इज शोइंग अ गुड ग्रोथ। लगभग पिछले 3 साल की बात करें तो 15.19% का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वहीं अगर हम रिवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे तो लगभग 88.66% का पिछले 3 साल में रिवेन्यू ग्रोथ दिखा है कंपनी में। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे आज तो लगभग 32,092 करोड़ का मार्केट कैप है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, एज बिजनेस विल ग्रो, एज इकोनॉमी विल ग्रो, जीडीपी बढ़ाना है तो इन सब चीजों में ट्रांजेक्शन तो बढ़ाने ही होंगे, एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब चीजों में ई कॉमर्स की डिलीवरीज, तो सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, ऑफ कोर्स FII is also sitting tight with their big stake in this company. Now the 11th share is Shriram Finance. The name is very common. They are also a NBFC. They are providing all kind of loan and credit to the population. कहीं भी छोटे अमाउंट की जरूरत है, शॉर्ट पीरियड के लिए जरूरत है, होम लोन की जरूरत है, कार लोन की जरूरत है, सम पर्सनल लोन्स की जरूरत है, तो दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज एंड लोन्स। अगर हम इसमें FIIs के स्टेक की बात करें तो लगभग 52.60% स्टेक FIIs का है। सो दे सी अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इन दिस NBFC सेक्टर। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैप है श्रीराम फाइनेंस का,
वहीं अगर CAGR पिछले 5 साल ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो लगभग 26.7% का CAGR ग्रोथ इनका रहा है पिछले 5 साल का। द वे पीपल्स परचेजिंग बिहेवियर इज चेंजिंग, तो उस तरीके से इस कंपनी की पॉसिबिलिटी अच्छी दिखती है। द 12th एंड लास्ट कंपनी इज CAMS. It's computer age management services. They are mainly into technology driven financial infrastructure and service provider. इनका मेन काम आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन सब का डेटा कलेक्ट करना, उन सब के हर ट्रांजैक्शंस के डेटा को मेंटेन करना, ये इनका प्राइम और इस तरीके के और भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन बिजनेस है। ये एज अ रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट RTNT भी वर्क करते हैं, जो कि आप जब भी म्यूचुअल फंड लेते हैं या कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड में बिजनेस करती है और जब भी एक रिटेलर म्यूचुअल फंड लेता है तो ऑल द डेटा एंड ऑल द क्रिटिकल जो फिगर्स होते हैं वो सारे ये मेंटेन करते हैं। ऑल योर मंथली स्टेटमेंट्स जो भी आते हैं आपको कैम्स के ही आते हैं। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर ऑल्सो, द वे मार्केट इज ग्रोइंग। अगर हम अभी बात करें तो लगभग 5 या 6% पॉपुलेशन ही शेयर मार्केट में आइदर थ्रू इक्विटी और थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है। तो सूनर और लेटर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, मार्केट साइज बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स इस कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। एंड इन सब चीजों को ध्यान में रखकर FII इज स्टिल होल्डिंग 52% स्टेक इन दिस। अगर हम मार्केट कैप की बात करें कैम्स की, तो ये लगभग 18,031 करोड़ का है, जो कि पिछले एक साल में तो लगभग 16-16.5% डाउन है, बट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। रिवेन्यू की बात करें तो लगभग 1360 करोड़ का रिवेन्यू इन्होंने पिछले साल जनरेट किया था, जिसमें 444 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर पिछले 3 साल का रिवेन्यू के हम CAGR ग्रोथ देखेंगे तो लगभग वही 25% का है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स स्टिल इज देयर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा होंगे, जो ज्यादा म्यूचुअल फंड लेंगे, ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे, ज्यादा इक्विटी में लोग अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंगली देयर customer base will also increase. So this was the 12 top companies where FIIs are holding in heavily. But again, I want to remind you that this is not a recommendation at all. So please, सिर्फ यह वीडियो देख के इन शेयर्स को खरीदने की या चेज करने की कोशिश न करें। आप अपना रिसर्च करें, आपको जहां कन्विक्शन लगता है, आपको जहां इनके बिजनेस मॉडल्स अच्छे लगते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी लगती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर उनके साथ डिस्कस करके, कंसल्ट करके आप अपना इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, कि एक आपको पता तो लगे कि हाँ FIIs ने किन किन शेयर्स में बड़े बड़े होल्डिंग रखे हुए हैं। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो, सो दैट कि जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप वीडियो को वॉच करना मिस ना करें। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।